बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम IBA BPS 5 to 15 के पेपर जो कि ग्रेजुएशन कैटेगरी का है और उसका मैथमेटिक्स का पोर्शन जो 18 जनवरी 2023 यानी आज का ये पेपर है जो आज ही ये आया था। हमारे दोस्तों ने काफ़ी अटेम्प्ट किए होंगे इस पेपर को, और उसके अलावा ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है और इसमें मैंने प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं और बहुत ही आसान और इजी टिप्स में, इजी स्टेप्स में सॉल्व किए हैं, जैसे हमारे दोस्तों को ये समझ में आ जाए। हो सकता है कि कल के पेपर में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाएं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी देखें। ये इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो हमारे काफ़ी दोस्तों ने अटेम्प्ट किया होगा और काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चंस करेक्ट भी हुए होंगे और रॉन्ग भी हुए होंगे। तो इसको मैं, जो भी हमारे दोस्तों ने अटेम्प्ट किए हैं, क्या उनके ऑप्शंस हैं, वो आज प्रॉब्लम्स 1 by 1 में सारे सॉल्व करता जाऊंगा। तो सबसे पहले 41 नंबर है प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन 3/a + 1/a + 5/2 इज, यानी हमें इसमें इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें हमें a का वैल्यू जो फाइंड करना है कि a का वैल्यू क्या होगा या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि हम ये समझे कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म को जो भी हमारा प्लस में, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में फ्रैक्शन फॉर्म जो होते हैं, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होते हैं नीचे वाले वैल्यूज, उनका हम एलसीएम लेते हैं ताकि उसको आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकें। तो ये भी अलजेब्रिक फॉर्म है, a यूज हुआ है यहाँ पे, इसकी जगह x भी हो सकता है, तो ये कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम लेंगे, जो भी है इसका एलसीएम a और 2a का एलसीएम निकलेगा 2a। तो 2a को मल्टीप्लाई 2a को डिवाइड करेंगे 2a के साथ तो वैल्यू आएगा 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यानी जो न्यूमरेटर है उसके साथ उस वैल्यू को, डिवाइड वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आएगा। उसके बाद प्लस की निशानी जो है, a को डिवाइड करेंगे 2a के साथ तो a खत्म हो जाएगा, 2 का वैल्यू बच जाएगा। तो 2 को जो वैल्यू बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आएगा 2। और बाकी जो है 5/2 ये सेम ही रहेंगे। अब 3 + 2 होगा 5/2a सेम इज इक्वल टू 5/2। देखें, ये जब भी आपका ये इक्वलिटी का फॉर्म है, इक्वेशन का फॉर्म है, जब इक्वल की निशानी आ जाती है सिंबल, तो फिर वो इक्वलिटी या इक्वेशन उसको कहते हैं। इक्वेशन में हम जब इस फॉर्म में आ जाए यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसमें हम करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BCM, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन का मकसद होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में, यानी एक तरफ का न्यूमरेटर उठाएंगे, दूसरी तरफ का डिनोमिनेटर, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई बाय 5, तो देखें ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 10 आएगा, इज इक्वल टू ये भी 10 आ जाएगा, 10a। अब हमें a का वैल्यू चाहिए तो a हमें रोकना पड़ेगा, इसके साथ 10 मल्टीप्लिकेशन में दूसरी तरफ जाएगा इक्वेशन के, तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 डिवाइडेड बाय 10 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा वैल्यू। तो a का जो वैल्यू है वो 1 है, और हमारा जो इस ऑप्शन में 41 का जो ऑप्शन 1 आया होगा, वैल्यू किसी का भी या किसी दोस्त ने 1 टिक मार्क किया तो उसका वैल्यू यानी वो करेक्ट और एक्यूरेट है। तो दोस्तों इसके बाद है, यानी 41 का आंसर है वो 1, किसी भी दोस्त ने मार्क किया तो ये सही है। उसके बाद 42 प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स पोर्शन का। द वैल्यू ऑफ, ये जो सैंपल है, ये सीधी एक लकीर है, इसको कहते हैं, ये दोनों की तरफ, इसको कहते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट 7, 9, -2, -5, ये रो है
और ये कॉलम फॉर्म है, ये रो 2 रो और ये कॉलम फॉर्म। मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बता देता हूँ डिटरमिनेंट के हवाले से। डिटरमिनेंट का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें और बीच में जो सिंबल देंगे वो माइनस की देंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होगा 35, 35 माइनस की ये 5 है तो -35। डिटरमिनेंट खत्म करेंगे और उसके बाद माइनस की निशानी बीच में और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो ये आएगा -18। तो यहां पे आएगा -35, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 18। अब 35 माइनस का है प्लस 18 है, तो यानी यहां पे जो वैल्यू अभी बचेगा वो बचेगा माइनस का। तो माइनस के कितने बचेंगे, ये होगा से 17 यानी -17, यानी ये इसमें से माइनस करेंगे ये प्लस के निकल जाएंगे तो 30 -17, जो माइनस ज़्यादा होता है तो माइनस में वैल्यू आता है -17। जिस भी हमारे दोस्त ने -17 मार्क किया है वो एक्यूरेट उसका आंसर है। उसके बाद है दोस्तों 43 नंबर प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ √3 इंटू इंडेक्स। ये इंडेक्स फॉर्म में है और √144 प्लस 112 -60 डिवाइडेड बाय 7 -1 इज इक्वल टू, यानी इस टर्म का सारे का वैल्यू क्या होगा वो हमें ये टर्म सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको कोशिश करूंगा इंशाल्लाह सारे दोस्तों को समझ में आ जाए और आसान ट्रिक्स के साथ। देखें ये डिजिट का फॉर्म है, जो बाहर रखा हुआ है ये डिजिट फॉर्म में है ये सारे, लेकिन अंडर रूट के साथ ये जो छोटा लिखा हुआ है, जब भी इस फॉर्म में ये कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो समझें कि ये इंडेक्स फॉर्म में है। और इंडेक्स फॉर्म को हम अलग तरीके से लिखते हैं, थोड़ा डिफरेंट करके, जैसे वो प्रॉब्लम में दिया हुआ होता है। तो इसको सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय, देखें ये भी हम 3 लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो ये जो भी हैं इनको हम ऐड करेंगे, इन दोनों को, ये आएगा 256, फिर माइनस करेंगे 60 तो ये आएगा 196। 196 डिवाइडेड बाय 7 से -1, और इसको लिखते हैं हम अंडर रूट यानी इंडेक्स फॉर्म में, और ये होल अंडर रूट। तो अभी दोस्तों इसको हम लिखेंगे, ये सेम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, अभी सबसे पहले तो 196 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, फिर माइनस करेंगे 1। तो इसको जब हम 196, ये आप कैलकुलेटर पे कर लें, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो ये आएगा वैल्यू 28। 28 में से 1 माइनस इसका 28 आएगा, और -1 करेंगे तो फिर आएगा 27, यानी 27, ये इंडेक्स फॉर्म में, ये होल अंडर रूट। ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी है, इसको लाजमी आप गौर के साथ देख लें। इसको 3 लिखते हैं, इंडेक्स का जो फॉर्म है उसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, यानी 27 होल 1/3। इसको हमने कन्वर्ट किया है पावर में अभी, तो 1/3 हो जाएगा ये पावर में, ताकि अब हम इसको इस तरह से इस फॉर्म को, यानी अंडर रूट रेडिकल या अंडर रूट 3 फिर 27 अंदर हो, तो उसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इसके ऊपर जो होल अंडर रूट है वो भी लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय, देखें 27 के हम जो होते हैं फ्रैक्शंस, जो पार्ट्स होते हैं वो हम निकालेंगे, लेकिन क्यूब रूट में, यानी क्यूब रूट का मकसद है कि रूट ऑफ 3, यानी ये 1/3 है रूट ऑफ 3 में, तो हमें 3 का निकालना है। तो इसको हम 3 होल 1/3 होल अंडर रूट। देखें इसको हम 3 को जब पावर 3 करेंगे तो इसका मकसद है कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, तो वैल्यू आएगा 27। तो इसको हम 27 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 पावर 3। तो पावर के ऊपर पावर आ जाए तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होल अंडर रूट सेम।
तो ये ऊपर है, ये नीचे, ये खत्म हो जाएगा, यानी 3 के ऊपर पावर होगा 1 जब आएगा पावर तो वो जो भी वैल्यू होता है वही रहता है। तो इसको हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 9 अंडर रूट। तो 9 का अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो वो वैल्यू होगा 3, यानी क्वेश्चन नंबर 43 का एक्यूरेट और ऑथेंटिक जो आंसर है वो है 3। तो जिस भी दोस्त ने 3 उसका ऑप्शन मार्क किया है तो वो एक्यूरेट है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है 44 का जो प्रॉब्लम है, ये एक बहुत ही ट्रिकी और ऐसा समझें कि कैलकुलेटर का प्रॉब्लम है। ये तो इन्होंने एक IBA में ये आ गया है प्रॉब्लम, लेकिन ये बिल्कुल साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रॉब्लम है और इसको यानी कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ये है कि जो भी हमारे दोस्त हैं अगर उन्होंने लॉगरिथम पढ़ा होगा तो उनके वैल्यूज़ वगैरह उनको याद होंगे, तो इंशाल्लाह वो आसानी के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये भी आपको आसानी के साथ समझा सकूं। देखें, सबसे पहले प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ log 3 2 इंटू log 4 3 मल्टीप्लाई बाय log 5 4 इंटू log 6 5 इंटू log 7 6 इंटू log 8 7 इज। इसका मकसद है कि इनके अलग अलग जो वैल्यूज हैं वो सारे हम वैल्यूज निकाल के उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो भी वैल्यूज आएंगे उनको निकाल के सारों को, या जो भी हमारे दोस्तों को याद होंगे तो ये वैल्यूज रख के फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये जो नीचे दिया हुआ है 3, तो ये है log बेस ऑफ 3, ये है log बेस ऑफ 4, ये log बेस ऑफ 5, log बेस ऑफ 6, log बेस ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू 7, log बेस ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू 8। ये ऊपर जो 7 दिया हुआ है ये समझे कि दूसरा वैल्यू है। जो बेसिक है वो log, जैसे log 10 होता है उसका बेस, तो इनका किसी का 3 है बेस, किसी का 4 है, 5 है, 6 7 8 है। तो मैं आपको आसानी के साथ बता देता हूं कि ये इनके जो वैल्यूज आएंगे वो मुख्तलिफ आएंगे। किसी के आएंगे 0.8 और लगातार डिजिट्स होंगे, और किसी के 0.9 लगातार डिजिट होंगे, 0.7 लगातार डिजिट होंगे। तो इन सारों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीच में निशानी है मल्टीप्लाई, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनली जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.3333, यानी लगातार ये आपका वैल्यू आएगा। और इसका जो वैल्यू ये हमें ऑप्शन में 0.33 ये गिवन नहीं है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इक्वल होता है 1/3 के। ये जो हमारा वैल्यू है ये इक्वल होता है 1/3 के। जब 1/3 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो यानी ऑप्शन में 1/3 गिवन है, यानी इसका 44 का जो आंसर है वो है 1/3। उसके बाद दोस्तों 45 प्रॉब्लम है, उसमें द वैल्यू ऑफ x which satisfied 3 पावर 2x + 4 इज इक्वल टू 81 इज। यानी इसमें हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए कि वैल्यू ऑफ x कितना होगा, और ये इन द फॉर्म ऑफ जो है इक्वेशन में है, और इसमें पावर के थ्रू ये गिवन होते हैं वैल्यूज सारे। तो सबसे पहले मैं आपको एक इसका आसान ट्रिक बता दूं, और एक इसका जो मेन जो इसकी चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले ये बेस है और ये गिवन है ये पावर्स में। तो सबसे पहले जो 81 है इसका हम बेस बनाएंगे 3, ताकि ये बेस बेस कैंसिल हो सके, और इसका जो पावर होगा तो वो ये पावर इक्वल होगा उसके 81 के पावर के साथ। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 2x + 4 इज इक्वल टू, देखें 81 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 पावर 4। 3 पावर का 4 है, यहां पे मैं रफ करके आपको समझाता हूं। 3 पावर का 4 का मकसद है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, फिर 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 27। 27 को जब 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा 81 के। यानी इसको हम 3
पावर 4 भी कह सकते हैं, वो बराबर होगा 81 के। तो 81 को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इस फॉर्म में हम इसी वजह से लिख रहे हैं कि हमें ये जो बेस है इन दोनों का वो सेम रखना है ताकि ये ख़त्म हो सके, फिर हम अपने प्रॉब्लम को आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। तो ये होगा 2x + 4 = 4। तो हमें x का वैल्यू चाहिए तो रोकना होगा, जो भी चीज़ें हैं वो बराबर की दूसरी तरफ ले जानी होंगी। तो 2x = 4, यहाँ पे प्लस है माइनस होगा -4, ये ख़त्म हो गए 0, यानी 2x = 0 हो गया। तो अभी हमें वैल्यू चाहिए x का, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x = 0/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ मैंने दूसरे प्रॉब्लम से मैं आपको समझाया है, दूसरी तरफ वो वैल्यू जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 0/2। तो यहाँ पे ये x = 0/2। तो आपको पता है कि 0 के नीचे जो कोई भी अगर डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर अगर 0 है तो डिनोमिनेटर कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे, यानी वो कोई भी वैल्यू हज़ारों में हो, 100 लाखों में हो, कोई भी हो, तो ये न्यूमरेटर अगर 0 है तो वैल्यू उसका 0 आएगा, यानी x = 0। और इसका प्रॉब्लम नंबर 45 का जो आंसर है वो है 0। तो जिस भी दोस्त ने 0 मार्क किया होगा, टिक किया होगा, वो उसका आंसर एक्यूरेट और ऑथेंटिक है। उसके बाद है 46 प्रॉब्लम है, जवाद्स वीकली सैलरी इज ₹70 लेस देन पाशाज व्हिच इज ₹50 more than Maria's. If Maria earns 280 per week, Jawad earns salary per week dash. यानी जवाद की जो वीकली सैलरी है वो है ₹70 लेस देन पाशा, यानी जो 70 उसकी जो वीकली सैलरी है वो उसमें से पाशा की सैलरी में से लेस देन 70, पाशा की सैलरी में से 70 जो है वो कम है, वो चीज 50 मोर देन मारियाज, यानी मारिया की सैलरी से पाशा की सैलरी 50 जो है वो ज्यादा है। तो मारिया की अगर 280 है तो देखें मारिया की जो सैलरी, इसको सॉल्व करते हैं, मारिया की जो सैलरी है वो है ₹200 280, और उसके बाद पाशा की निकालते हैं। पाशा की है मोर देन मारियाज ₹50 मोर देन मारियाज, यानी मारिया की जो अगर 280 है तो मोर देन 50, तो 58 करेंगे तो ये होगा 330, यानी पाशा की जो सैलरी है वीकली वो है ₹330। तो उसके बाद है जवाद की जो वीकली सैलरी है वो ₹70 कम है पाशा से, यानी पाशा का जो सबसे पहले वैल्यू निकला है 330, इसमें से 70 माइनस करेंगे, इसमें 70 कम है, तो जवाद की क्या होगी, यहाँ पे ये 0 होगा, फिर 13 में से 7 ये 6 होगा, फिर 2 होगा, यानी 260। यानी जवाद की जो सैलरी है, हमें ये पूछ भी रहा है कि जवाद की अर्न्स सैलरी पर वीक में कितना वो कमाता है, इसकी सैलरी कितनी है, तो वो है 260। ये स्टेप बाय स्टेप हमने सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ₹260 जिस भी हमारे दोस्त ने ये टिक किया होगा उसका एक्यूरेट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाजमी अच्छी तरह से देख लें, इसके जो भी प्रॉब्लम बकाए हैं वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा दूसरी वीडियो में, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।